शुक्रिया ज्योति, जिस तरह से आपने बताया कि कौन कौन सी सीट अहम है, कहां कहां पर क्या समीकरण है, कौन कौन से वो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जो आज अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ग्राउंड में क्या है, यानी कि जमीन पर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पवन नारा जो मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुमार सोनू अलीगढ़ से। पवन, आप जहां से इस वक्त कवरेज कर रहे हैं वहां पर हेमा मालिनी है, एक सेलिब्रिटी है, स्टार चेहरा है और साथ ही साथ चर्चित भी है, लेकिन साथ में यह बताइए कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा अपनी सीट बचाना, क्या समीकरण है, किस तरह की हवा है उस पूरे इलाके में। जी, आपको ये देखना होगा कि मथुरा वो सीट है जहां पर जाट बाहुल्य मतदाता हैं और हेमा मालिनी अब की बार मैदान में है। हेमा मालिनी ने इस चुनाव प्रचार में हर वो कोशिश की ताकि मतदाता के करीब पहुंचा जा सके, चाहे वो गेहूं काटती हेमा मालिनी की वायरल तस्वीर हो या ट्रैक्टर पर जाने की या फिर धर्मेंद्र के प्रचार करने की। अब की बार हेमा के सामने अपनी सीट को बचाने की चुनौती है और हेमा मालिनी भी जानती हैं कि अब की बार वोट मोदी के नाम पर मिल रहा है, मोदी के नाम पर वोट मांगा गया है, प्रचार बड़े स्तर पर किया गया है। यहां आरएलडी की तरफ से कुंवर नरेंद्र सिंह मैदान में हैं। पिछली बार जीत का अंतर लगभग 3.5 लाख वोट का रहा था, उस वक्त मोदी लहर थी। अब की बार मोदी लहर कितनी मजबूत या कितनी नहीं, ये वोट तय करेंगे। लेकिन एक बात है, लोगों में इस बात को लेकर कुछ नाराजगी दिखाई दी कि हेमा मालिनी जनसंपर्क पिछले 5 साल में कम कायम कर पाई, लेकिन हेमा मालिनी ने अपने काम गिनाए, नरेंद्र मोदी के काम गिनाए और उस पर वोट मांग रही हैं। तो यानी लोगों से भी हमारी बात हुई, हमारी खाट पंचायत भी मथुरा लोकसभा क्षेत्र में हुई थी, तो इसमें भी ये बात निकल कर आई कि यहाँ राष्ट्रीयता, बीजेपी के समर्थक और मोदी का नाम, इस नाम पर वोट मिल रहा है। लोग भले ही हेमा मालिनी के नाम पर उत्साहित हो ना हो, मोदी के नाम पर जरूर हैं। तो देखना होगा कि मोदी फैक्टर हेमा मालिनी की नैया पार लगा पाएगा या नहीं। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और हेमा मालिनी के कैंडिडेचर को वजन देने के लिए धर्मेंद्र भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी अपील की है वोट देने की।